आंतरिक कलेवर ठीक करें। कपड़ों से लिपटा हुआ कलेवर बाहर दिखता है, पर असल में व्यक्ति जो है भीतर रहता है। बल, बुद्धि, विद्या, प्रतिभा, इसमें से बाहर एक भी नहीं दिखती। मल मूत्र की गठरी भर बाहर है। यदि प्राण निकल जाए तो मृत शरीर की कीमत छदाम भी न उठे। सूर्य आग का एक गोला भर है, पर पृथ्वी पर उसकी किरणें आती है और उन्हीं से इस लोक की गर्मी रोशनी का सारा काम चलता है। फिर भी सौरमंडल को संभालने की पूरी जिम्मेदारी सूर्य के मध्य केंद्र पर ही है। शरीर की शोभा चेहरे पर निर्भर है। उसकी गतिविधियां हाथ पैरों के सहारे चलती है, किंतु जीवन संचार का रक्त प्रवाह शरीर के मध्य में विराजमान हृदय के ऊपर निर्भर है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता। जो दिखता है वह तो एक मांस की गठरी भर है। उसकी संचालन क्रिया हृदय पर निर्भर रहती है। हिरण कस्तूरी की गंध बाहर तलाशता है, पर वस्तुतः वह उसकी नाभि में छिपी रहती है। बाहर तो उसका खोखला भर दृष्टिगोचर होता है। किसी फल का जीवन सत्व उसके मध्य भाग में होता है। बीज इसी को कहते हैं। नया वंश उगाने की क्षमता इस बीज में ही होती है, पर वह दिखता नहीं। छिलका दिखता है, गूदा भीतर होता है। गूदे के भीतर वह सत्व रहता है जिसे बीज कहते हैं। छोटा होने पर भी प्राण उसी में होता है। चलते पहिए हैं, बाहर में दिखते भी वे ही हैं, परंतु संतुलन बनाए रखने की क्षमता उस धुरी में होती है जो बाहर से दृष्टिगोचर नहीं होती। मनुष्य जो कुछ भी है भीतर है। जो सोचता है, निर्णय करता है और पराक्रम में जुटता है, वह भीतर है, बाहर नहीं। इस भीतर वाले को ही देखना परखना चाहिए और उसी को संभालना, संजोना, सुधारना तथा समर्थ बनाना चाहिए। यह सही रहे तो समझना चाहिए कि मनुष्य का व्यक्तित्व और भविष्य सही है। अनदेखे के भीतर ही वह समाया हुआ है, जो देखता है और दिखता नहीं है। आँखें कितनी बड़ी होती हैं, पलक, भौहें, पुतली मिलाकर काफ़ी कलेवर उसमें भरा होता है, पर असल में दृष्टा वह है जिसे तिल कहते हैं। इसमें अंतर पड़े तो समूची आँखें बड़ी बड़ी होने पर भी देखना संभव न हो सकेगा। व्यक्ति तिल जैसा है, वह भीतर रहता है। उसे संभाल लिया जाए तो बाहर का कलेवर सुंदर हो या कुरूप, छोटा हो या बड़ा, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हम भीतर से सही हैं तो फिर समझना चाहिए कि बाहर वाला सब कुछ सही है। जो अकेला खाता है वह पाप खाता है। जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं वह स्थित प्रज्ञ होता है। आत्मज्ञानी साधक को ऊंची नीची किसी भी स्थिति में न तो हर्षित और न कुपित होना चाहिए। यदि तुम हंसोगे तो सारा जगत तुम्हारा साथ देगा। कुछ न बोलना भी बहुत कुछ बोलना है। हंसना वही ठीक है कि दूसरे हंसी न उड़ा सकें। शिशु की हंसी जैसी निर्दोष हंसी कष्टों को विदा करने की अचूक दवा है। इतना भयंकर तनाव रात दिन मुझ पर है कि यदि मैं न हंसूं तो मर जाऊंगा। स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। मन के लिए स्वाध्याय वैसा ही है जैसा शरीर के लिए व्यायाम। दोस्तों नमस्कार।